नमस्कार। चलिए, आज समय में एक लंबा सफर करते हैं और उस सभ्यता की कहानी जानते हैं जिसने हमारी आज की दुनिया की नींव रखी थी। एक ऐसी जगह जहां इतिहास में पहली बार शहर बसे, पहली बार कुछ लिखा गया और हाँ, पहली बार समय को मापा गया। तो तैयार हो जाइए, हम मेसोपोटामिया की दुनिया में चल रहे हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक सवाल। कभी सोचा है कि 1 मिनट में 60 ही सेकंड क्यों होते हैं? 50 या 100 क्यों नहीं? अजीब सवाल है ना? पर इसका जवाब हजारों साल पहले मेसोपोटामिया की इसी जमीन में छिपा है। चलिए, उसे खोजते हैं। मेसोपोटामिया को यूं ही सभ्यता की जननी नहीं कहा जाता। जरा उस दुनिया की कल्पना कीजिए जहां न कोई शहर था, न लिखने का कोई तरीका और न ही कोई कानून। मेसोपोटामिया वो जगह थी जहां ये सब कुछ पहली बार शुरू हुआ। देखिए, इसके नाम में ही इसका राज छुपा है। मेसोपोटामिया ये एक ग्रीक शब्द है जिसका सीधा सा मतलब है दो नदियों के बीच की जमीन। और ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये इस पूरी सभ्यता की पहचान थी। यही वो नदियां थीं जिन्होंने रेगिस्तान के बीचों बीच जिंदगी को मुमकिन बनाया। तो अगर हम आज के नक्शे पर देखें तो ये प्राचीन भूमि आज के इराक, कुवैत और सीरिया तुर्की के कुछ हिस्सों में फैली हुई थी। जी हाँ, वही इलाका जिसे आज हम मिडिल ईस्ट या मध्य पूर्व के नाम से जानते हैं। और ये जो दो नदियां थी ना, यही इस पूरी सभ्यता की जान थी, इसकी लाइफलाइन थी। इन्हीं की वजह से इस इलाके को फर्टाइल क्रेसेंट यानी उपजाऊ अर्धचंद्र भी कहा जाता था। एक ऐसा हरा भरा नखलिस्तान जहां खेती-बाड़ी और इंसानी बस्तियां फल फूल सकीं। ये नदियां थीं, एक तरफ दजला यानी टाइग्रिस और दूसरी तरफ फरात यानी यूफ्रेटिस। हर साल जब इनमें बाढ़ आती थी तो ये अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लेकर आती थी, जिससे खेती करना बहुत आसान हो गया। और बस यहीं पर इंसान ने पहली बार बड़े बड़े गांव और शहर बसाना शुरू कर दिया। लेकिन सुनिए, ये किसी एक साम्राज्य की कहानी नहीं है। लगभग 3000 सालों के लंबे दौर में इस जमीन पर एक के बाद एक कई ताकतवर सल्तनतें आईं और गईं। सबसे पहले आए सुमेरियन, फिर अक्कडियन, उनके बाद बेबीलोनियन और आखिर में आए खूंखार अस्सीरियन। हर आने वाले ने अपने से पहले वाले की विरासत पर कुछ नया बनाया। तो कहानी की शुरुआत होती है सुमेरियनों से। ये वो लोग थे जिन्होंने दुनिया को पहली बार शहर दिए, मतलब अलग अलग सिटी स्टेट्स, जहां हर शहर का अपना राजा और अपने देवता होते थे। और यहीं से शुरू हुआ आविष्कारों का एक ऐसा दौर जिसने सब कुछ बदल दिया। जरा सोचिए, लिखने की कला क्यूनिफॉर्म, जिससे हिसाब किताब रखना मुमकिन हुआ, सामान ढोने और सफर करने के लिए पहिया, और हजारों लोगों का एक साथ मिलकर रहना यानी शहर। ये सब कुछ सुमेरियनों की ही देन थी। इन चीजों ने इंसानियत की कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। अब सुमेरियनों ने जो कुछ भी बनाया, उनमें से दो चीजें कह सकते हैं कि किसी भी सभ्यता के लिए सबसे जरूरी थीं। पहली, चीजों का हिसाब किताब रखने का तरीका यानी लिखना, और दूसरी, लोगों को एक साथ रखने के नियम यानी कानून। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल था। सोचिए, जब हजारों लोग एक साथ रहने लगे तो उनके व्यापार, उनके झगड़े, उनके अपराध, इन सबको कैसे संभाला जाए? सिर्फ राजा की कही बात काफी नहीं थी। एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जो सबके लिए एक जैसा हो। और इसका जवाब था क्यूनिफॉर्म, दुनिया की पहली लिपि। ये कोई कागज स्याही वाली लिखाई नहीं थी। वे लोग गीली मिट्टी की तख्तियों पर एक नुकीले औजार से कील जैसे निशान बनाते थे, और इस पर वो सब कुछ लिखते थे। कितना अनाज पैदा हुआ, कितना टैक्स वसूला गया, देवताओं को क्या चढ़ाया। मतलब ये सिर्फ लिखना नहीं था, ये पूरी सभ्यता को चलाने का ऑपरेटिंग सिस्टम था। लिखने की इसी ताकत का इस्तेमाल सदियों बाद बेबीलोन के एक महान राजा हम्मुराबी ने किया। उन्होंने न्याय का एक ऐसा सिद्धांत दिया जिसे हम आज भी जैसे को तैसा के रूप में जानते हैं। और ये कोई 10-20 नियमों की छोटी मोटी लिस्ट नहीं थी, इसमें पूरे 282 कानून थे। चोरी से लेकर व्यापार, परिवार और यहाँ तक कि अगर कोई डॉक्टर इलाज में लापरवाही कर दे तो उसके लिए भी सजा तय थी। ये एक बहुत बड़ी बात थी, एक क्रांति थी। पहली बार ऐसा हुआ कि कानून किसी राजा के दिमाग में नहीं, बल्कि एक बड़े से पत्थर के खंभे पर सबके सामने लिखे हुए थे। अब न्याय राजा की मर्जी से नहीं, बल्कि इन लिखे हुए नियमों के हिसाब से होता था। इसी ने आगे चलकर दुनिया के संविधानों की नींव रखी।
लेकिन मेसोपोटामिया के लोग सिर्फ कानून और व्यवस्था तक ही नहीं रुके। वो रात में आसमान को देखते थे, सितारों की चाल को समझते थे और ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करते थे। और इसके लिए उन्होंने विज्ञान और धर्म दोनों का सहारा लिया। उनका मानना था कि इस पूरी दुनिया को कई देवी देवता चलाते हैं। अनु आकाश के देवता थे, तो एनलिल हवा के, इश्तार प्रेम और युद्ध की देवी थी। उनका ये मानना था कि फसल अच्छी होगी या बाढ़ आएगी, ये सब कुछ इन देवताओं के हाथ में है। और इन देवताओं को खुश रखने के लिए हर शहर के दिल में एक बहुत ही विशाल सीढ़ीदार मंदिर होता था, जिसे जिगुरात कहते थे। ये सिर्फ पूजा की जगह नहीं थी, बल्कि शहर का एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी था। ये एक ऐसी इमारत थी जो मानो जमीन से आसमान को छूने की कोशिश कर रही हो। और हाँ, अब आते हैं हमारे उस पहले सवाल पर कि 1 मिनट में 60 सेकंड ही क्यों? तो हुआ ये कि मेसोपोटामिया के लोगों ने गणित के लिए 60 के बेस वाला एक सिस्टम बनाया। उन्होंने एक सर्कल को 360 डिग्री में बांटा और इसी सिस्टम का इस्तेमाल उन्होंने समय को मापने के लिए भी किया। बस इसी वजह से आज भी 1 घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये उनकी वो वैज्ञानिक विरासत है जो हमारी घड़ियों में आज भी टिक टिक कर रही है। लेकिन देखिए, मेसोपोटामिया का इतिहास सिर्फ आविष्कारों का नहीं था। यहाँ सत्ता के लिए खूनी संघर्ष भी हुए। एक के बाद एक साम्राज्यों का उदय हुआ और पतन हुआ, और इनमें से एक साम्राज्य तो अपनी क्रूरता और फौजी ताकत के लिए पूरे प्राचीन जगत में बदनाम था। ये थे असीरियन। ये अपने जमाने के सबसे खूंखार और बेरहम योद्धा माने जाते थे। लोहे के हथियार, एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड सेना, इसके दम पर उन्होंने एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया जिसकी राजधानी निनवे थी। वो जहां भी जाते थे अपने पीछे डर और तबाही छोड़ जाते थे। लेकिन जैसा होता है, कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं टिकता। लगातार होती लड़ाइयाँ, बाहरी हमले और साथ ही साथ पर्यावरण में बदलाव, जैसे नदियों का रास्ता बदल जाना, इन सब ने मिलकर इस महान सभ्यता को धीरे धीरे कमजोर कर दिया। और हजारों सालों की शानदार यात्रा के बाद इसका अंत हो गया। तो क्या इसका मतलब ये है कि मेसोपोटामिया की कहानी खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। भले ही उनके शहर आज खंडहर बन चुके हैं, लेकिन उनके विचार और उनके आविष्कार वो आज भी जिंदा हैं और हमारी दुनिया को लगातार एक शक्ल दे रहे हैं। सोचिए, जब हम अपनी घड़ी में समय देखते हैं, जब हम किसी कानून की किताब को पढ़ते हैं, जब हम एक बड़े शहर में रहते हैं या फिर जब हम पहियों वाली किसी गाड़ी में बैठते हैं, तो हम जाने अनजाने में मेसोपोटामिया की उसी महान विरासत का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि हमारी आज की मॉडर्न दुनिया का जो पूरा खाका है, जो ब्लूप्रिंट है, वो असल में दजला और फरात नदियों के बीच की इसी जमीन पर तैयार किया गया था। तो अगली बार जब कोई घड़ी की टिक टिक सुने या कोई किताब का पन्ना पलटे, तो एक पल को जरूर सोचिएगा, अगर ये सभ्यता न होती तो हमारी दुनिया आज कैसी दिखती। हम सभ्यता के इस प्राचीन पालने के